सभी को नमस्ते। आज का अपना टॉपिक है बीए फाइनल का आत्महत्या का सिद्धांत। दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत। दुर्खिम ने 1897 में अपनी जो महत्वपूर्ण कृति है सुसाइड, उसमें आत्महत्या के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करी है। दुर्खिम के अनुसार जो आत्महत्या है वो एक स्पष्ट, निश्चित एवं क्या है सामयिक समस्या है। आत्महत्या जैसे अत्यंत व्यक्तिगत कृत्य का प्रेरणा स्रोत भी क्या समाज ही है। इस ग्रंथ की रचना के पीछे इसी तथ्य का उद्घाटन करना दुर्खिम का प्रयोजन था। कहने का मतलब है कि जो दुर्खिम है वो ये मानते हैं कि व्यक्ति सुसाइड करता है या आत्महत्या करता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं सामाजिक कारण क्या है वो उसके पीछे होता है, या समाज का उसमें कहीं ना कहीं रोल होता है, ऐसा दुर्खिम मानते हैं। दुर्खिम ने अपनी अध्ययन वस्तु को क्या 3 वर्गों में विभक्त किया है। फर्स्ट ये कि आत्महत्या की जो घटना वो सामाजिक कारकों पर निर्भर करती है। जैसा कि अपन ने पहले मैंने आपको बताया ही है कि दुर्खिम ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति की आत्महत्या के पीछे सामाजिक कारक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि सामाजिक कारक जो है वो आत्महत्या की घटना जो है सामाजिक कारकों पर डिपेंड करती है। फिर नेक्स्ट उन्होंने बताया कि इसके पश्चात आत्महत्या की सामाजिक कारकों की विवेचना करनी होगी और ये देखने का प्रयत्न करना होगा कि वे कारक अपना प्रभाव किस रूप में व्यक्ति पर डालते हैं। कि भी जो वो सामाजिक कारक हैं, व्यक्ति एक तरह से सुसाइड करने को अग्रसर होता है तो वो किस तरह से जो है सुसाइड आत्महत्या जो वो करता है तो उससे वो कितना मतलब किस तरह से प्रभावित होता है। समाज उसको किस तरीके से अपने एक तरह से जाल में ले लेता है या उसको फांस लेता है कि व्यक्ति जो है सुसाइड करने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो ये देखने का प्रयत्न करना होगा कि वे जो कारक होते हैं सामाजिक, वे अपना प्रभाव किस हद तक किस रूप में व्यक्ति पर डालते हैं। नेक्स्ट है आत्महत्या के सामाजिक तत्व कौन कौन से हैं, उनका सामाजिक तथ्यों के साथ क्या क्या संबंध है। कहने का मतलब है कि भी व्यक्ति सुसाइड करता है, सुसाइड की ओर अग्रसर होता है, तो वो मतलब जो सामाजिक विभिन्न कारक हैं, तथ्य हैं जो उस पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो वो किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, किस तरह से संबंधित हैं, ताकि व्यक्ति उनसे इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है या अपना एक तरह से वो क्या है अपनी चेतना खो देता है कि वो सुसाइड करने को मजबूर हो जाता है। इस तरह से वो सामाजिक तत्व कौन से हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं और व्यक्ति को इतना ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं वो उसके दिलो दिमाग पे कि वो सुसाइड करने को अग्रसर होता है। तो जो दर्खाइम है वो क्या कहते हैं कि आत्महत्या को प्रेरित करने के लिए क्या है, एक तरह से सामाजिक कारक जिम्मेदार होते हैं। इस तरह का वो मतलब बात करते हैं। दुर्खिम है वो ये कहते हैं कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग ऐसी किसी भी मृत्यु के लिए किया जाता है जो कि स्वयं मृतक के द्वारा किए गए किसी सकारात्मक या नकारात्मक कार्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम है, ऐसा दुर्खिम कहते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि आत्महत्या की क्या क्या प्रकार हैं, आत्महत्या जो है वो किस किस टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले जो आत्महत्या का प्रकार है वो है अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या क्या होती है? अहमवादी आत्महत्या सामान्यतः तब होती है जब व्यक्ति और समूह का संबंध क्या अत्यधिक ढीला होता है या अव्यवस्थित और अपर्याप्त होता है। कह सकते हो कि एक बॉन्डिंग है जो व्यक्ति और समाज की वो क्या है, कमजोर होती है। वो बॉन्डिंग जब कमजोर होती है या रिश्ते का धागा कमजोर होता है तब व्यक्ति क्या है
समाज के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है और सुसाइड करने को क्या है मजबूर हो जाता है। जब व्यक्ति स्वयं को क्या समाज एवं सामूहिकता से कटा हुआ पाता है तो स्नेह वो क्या अहमवादी हो जाता है तथा समाज के सफल प्रकारों में उसका महत्व क्या घटने लगता है। व्यक्ति को लगता है कि समाज में जो कुछ भी हो रहा है कुछ अच्छा हो रहा है, समाज वो अपना समाज को कुछ अच्छा दे नहीं पा रहा है या जो अच्छा हो रहा है उसमें उसकी कोई भागीदारी मानी नहीं जा रही है। एक तरह से वो क्या है उस सामूहिकता से अपने आप को कटा हुआ पाता है और उसको अपने जीवन का जो महत्व है वो कम लगने लग जाता है। तो इससे वो क्या हताश होकर क्या है एक तरह से सुसाइड की ओर अग्रसर होता है, सुसाइड कर लेता है। ये जो सुसाइड का रूप है ये जो कहलाता है वो कहलाता है अहमवादी आत्महत्या। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है परार्थवादी आत्महत्या कि भाई परार्थवादी आत्महत्या कौन सी होती है। तो ये अहमवादी का विपरीत रूप है। ये आत्महत्या स्वयं के लिए नहीं है अपितु समाज के लिए की जाती है। जो फर्स्ट जो बात करी हमने अहमवादी, वो तो व्यक्ति के स्वयं के लिए ही करता है कि भाई स्वयं जो है वो समाज के साथ अपने रिश्ते को मजबूत नहीं रख पाता है या कह सकते हो कि अपने को कटा हुआ पाता है, उसमें निराशा नैराश्य आ जाता है जिससे कि वो सुसाइड करने के लिए जो है अग्रसर होता है। तो इस प्रकार से इसके विपरीत जो है वो है परार्थवादी आत्महत्या जिसमें व्यक्ति क्या है कि समाज के लिए है सुसाइड कर देता है। मतलब वो समाज के भले के लिए कह सकते हो कि वो अपने जीवन का बलिदान दे देता है। शाब्दिक रूप में परार्थवादी आत्महत्या वह आत्महत्या जो स्वयं के लिए नहीं है अपितु क्या समाज के लिए की जाती है। परार्थवादी आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति और समाज या समूह का संबंध इतना घनिष्ठ हो जाता है कि समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से निगल जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व का अस्तित्व ही नहीं रह पाता है, तो वह केवल एक समूह का क्या सदस्य रह जाता है। इस प्रकार से जो है अपर्याप्त जो सामूहिकता सामाजिक एकता संगठन अहमवादी आत्महत्या को बढ़ाता है, तो अत्यधिक सामूहिकता जो होती है ना सामाजिक एकता भी कह सकते हैं कि आत्महत्या को प्रोत्साहित करती है। अब इसमें जो है वो देखने वाली बात है कि परार्थवादी आत्महत्या के भी अलग अलग रूप हैं। जैसे पहला अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या, ये वह आत्महत्या है जिसमें व्यक्ति समाज को आत्महत्या करने के लिए इसमें जो समाज होता है ना वो व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए बाध्य कर देता है और व्यक्ति को समूह या समाज की इच्छा के सामने झुकना पड़ता है। स्वयं समाज को सदस्यों को अपने को मार डालने के लिए एक तरह से क्या विवश करता है, ऐसा दरखाइम का मानना है। नेक्स्ट है ऐच्छिक परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या का एक अन्य ऐच्छिक ऐच्छिक भी होता है। इसमें व्यक्ति को क्या है आत्महत्या करने के लिए समाज द्वारा क्या है विवश नहीं किया जाता, बल्कि संबंधित व्यक्ति की इच्छा जो है वो उसको क्या है आत्महत्या करने के लिए उकसाती है। मतलब एक कह सकते हो कि इच्छा उसका इच्छा या निर्णय भी होता है उसका, वो इच्छा या निर्णय कई बार क्या है आत्महत्या को उसको बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त होता है। इस प्रकार आत्महत्या के साथ एक सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी होती है जो व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है उग्र परार्थवादी आत्महत्या। इसमें सामाजिक दबाव में आकर एक कर्तव्य के रूप में या एक सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रश्न पर नहीं अपितु बलिदान का संपूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने को मार डालता है, एक तरह से अपना बलिदान कर देता है। क्योंकि कोई विशेष कारण न होते भी संसार से मुक्ति व्यक्ति पाना चाहता है, कोई कारण नहीं है, लेकिन व्यक्ति क्या है कि भाई एक तरह से समाज इस जीवन को आगे बढ़ाने में उसको एक तरह से कह सकते हो जोर आ रहा है या वो परेशान हो चुका है या वो चाहता है कि उसे मोक्ष मिले है, इस जीवन में कुछ नहीं रखा है, ऐसी सोच भी कई बार उसको क्या है अपनी कुर्बानी देने के लिए जो है वो मजबूर कर देती है। तो ये इस तरह से परार्थवादी आत्महत्या के 3 रूप हैं। नेक्स्ट है विसंगत आत्महत्या। विसंगति आदर्श विहीनता की एक स्थिति है, स्वाभाविकता का अभाव है, नियमों का निलंबन है। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो है
व्यक्ति इस प्रकार जो विसंगत आत्महत्या होती है वो उस समय घटित होती है जब समाज में विसंगति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात इस प्रकार की आत्महत्या की भी एक क्या विशेष सामाजिक पृष्ठभूमि है। दुर्खिम का विचार है कि जब एक बार समाज में विसंगति की स्थिति उत्पन्न होती है तो वह छूत की बीमारी की तरह क्या फैल जाती है और संपूर्ण समाज में आदर्श विहीनता तथा मूल्य विहीनता की स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक सामाजिक शक्तियां अपने को पुनः प्रतिष्ठित करके समाज में संगठन व एकीकरण की स्थिति उत्पन्न करने में सफल न हो। तो इस प्रकार से क्या है, ये जो है आदर्श विहीनता, मूल्य विहीनता है, ये भी क्या है व्यक्ति को जो है सुसाइड करने के लिए क्या प्रेरित करती है। और ये इस तरह का जो सुसाइड कहलाता है, जो आत्महत्या कहलाती है, वो कहलाती है विसंगत आत्महत्या। फिर नेक्स्ट जो है इसके परिणाम की बात करें कि भी इसका व्यवहारिक परिणाम क्या निकलता है। तो आत्महत्या जो है वो सामूहिक विषाद को जन्म देती है। निरंतर अपाद आनंद ही सामान्यता का लक्षण नहीं है। मनुष्य बिल्कुल शौकहीन होकर जीवन का आनंद नहीं ले सकता है। तो इस तरह से क्या है, समाज में इससे क्या है, एक अव्यवस्था भी फैलती है। व्यक्ति तनावग्रस्त, जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों में क्या है, एक तनावग्रस्त माहौल बन जाता है और एक विचलन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आत्महत्या जो है वो जो है एक समाज में रहने वाले लोगों के बीच में एक सामूहिक कह सकते हो विषाद उत्पन्न कर देती है, एक भय क्रिएट कर देती है। इस प्रकार ये जो है ये स्थिति कह सकते हो कि समाज में भयावह होती है। दुर्खिम का मानना है कि ये वास्तव में क्या है कि व्याधि की घटना है जो कि प्रतिदिन और अधिक घातक होती जा रही है। भी वर्तमान समय में भी देखा जाए तो डिप्रेशन एक बड़ी बीमारी जो है सामने आ रही है और वो व्यक्ति को क्या है आत्महत्या करने के लिए बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो है वो अग्रसर हो जाता है। और डिप्रेशन के वही बहुत सारे कारण होते हैं और दरखाइन ने अपने समय के हिसाब से जो है एक सामाजिक कारण मेनली माना कि भी ये है व्यक्ति को सबसे ज़्यादा एक मोटिवेट करने वाला कारण है आत्महत्या की ओर। इसके बाद में हम आगे आत्महत्या के निराकरण के उपाय जो देखते हैं, शॉर्ट में ले रहे हैं हम। तो आत्महत्या के निराकरण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, भी व्यक्ति को किस तरह से हम जो है मतलब आत्महत्या की ओर अग्रसर होने से हम बचा सकते हैं। तो मेन यही कारण है कि भी शिक्षा है, शिक्षित करके जो है उनको हर उसके मतलब वो इफ़ेक्ट समझाए जा सकते हैं कि भी आत्महत्या जो है इसके ये इफ़ेक्ट निकलेंगे, समाज में जो है समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज में रहने वाले व्यक्तियों पर, या जो आत्महत्या है वो किस तरह से एक जो है समाज को, परिवार को किस डायरेक्शन की ओर ले जाएगी। इस तरह से उनको क्या है शिक्षित जो है वो किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। इसके अलावा जो राजनीतिक समाज है धार्मिक समाज है, परिवार है, वैवाहिक संबंध है, उनको वो जो है बहुत कुछ निराकरण वो कर सकते हैं कि भी जो भी राजनीतिक जो व्यवस्था है वो किस तरीके की है, उसका एक बहुत ही व्यवस्थित होना, एक सही मार्गदर्शन उस राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति को मिले तो वो क्या है इस तरह की जो है अपराध से वो बच सकता है। धार्मिक समाज में उसको मिसगाइड नहीं किया जाए। जो धार्मिक पुजारी हैं, जो ओझा हैं, मतलब उनके बहुत अंधभक्त होकर वर्तमान समय में भी देखते हैं कि बलि दे देते हैं व्यक्ति जो है सोचता नहीं है, कई बार एक आडंबर युक्त उसमें आकर और वो अपने क्या है अपने परिवार की बलि दे देता है। वो चीज़ भी बहुत गलत है। परिवार को क्या है, परिवार का आपस में सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की मानसिक स्थिति को परिवार समझ सकता है। तो आपस में मिल बैठ कर क्या है परिवार को जो है कोई भी सिचुएशन उसको हैंडल करना चाहिए ताकि इस तरह की आगे नौबत नहीं आए। अगला वैवाहिक संबंध है। वैवाहिक संबंधों में क्या है तनाव की स्थिति भी इस तरह की अपराध को बढ़ावा दे सकती है। तो तनाव आपस में ना हो, एक दूसरे को पति पत्नी जो है समझें, जाने कि भी हम एक दूसरे की गलतियों को भी स्वीकार करने की उनमें हिम्मत होनी चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि ये चीज़ें
कई बार क्या है कि समाज में, परिवार में छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बन जाती हैं और वो एक भयानक रूप धारण कर लेती हैं, जिनको क्या प्रारंभिक स्तर पे ही निपटा सकते हैं। तो ये बहुत कुछ क्या है व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो परिवार में रहकर सिचुएशन हर व्यक्ति किस तरह से हैंडल करे, वो बहुत कुछ उन पर निर्भर करता है, ताकि आगे जाके इस तरह के क्राइम को क्या है बढ़ावा नहीं मिले, कोई मार्गदर्शन नहीं मिले, कोई प्रेरणा नहीं मिले इस तरीके की। क्योंकि ये जो है, ये जो परिवार, वैवाहिक संबंधी, ये चीज़ें, इनके जो रिश्ते होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनके माध्यम से हम क्या है कि आपस में जो छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम क्या है उनका निपटान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके माध्यम से भी हम क्या आत्महत्या का निराकरण कर सकते हैं, ऐसा दरखाइम ने माना है। तो इस तरह से अपना ये हमने थोड़ा शॉर्ट में लिया है, अपना टॉपिक था आत्महत्या का सिद्धांत दरखाइम का, जो कि हमने थोड़ा सा इस टॉपिक को हमने एक्सप्लेन किया है, पढ़ा है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।